गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ साहिब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ धोलोपंत महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ शिवराम महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ स्वामी सुखदेव महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ श्री गुरुदेव दत्त श्री गुरुदेव दत्त श्री गुरुदेव दत्त। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम तद्रूपमतिश्रुतम्। आज के प्रवचन में हम कह रहे हैं समस्त प्रकार के जो वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों का अखंड जो प्रकार जो है, किसी प्रकार की एक वस्तु जो वास्तविक है अर्थात वो दिखती है, प्राप्त होती है, उस वस्तु का ज्ञान अतद्रूप अर्थात जो वस्तु प्राप्त नहीं होती है उस वस्तु की भूमिका में प्राप्त होना, उसी वस्तु को प्राप्त मानना चाहिए। अर्थात जो बात है ये मिथ्या ज्ञान है, विपर्य। ये मिथ्या ज्ञान में हर व्यक्ति जो होता है भ्रम में पड़ जाता है। एक वस्तु जहां कहीं पर हमें प्राप्त होती है वहीं पर दूसरी वस्तु जब दिखाई देती है, वहां वस्तु हमें महसूस होती है, तब विपर्य होता है। विपर्य यहां पर हो जाता है। और इस प्रकार के जो विपर्य हैं और चित्त का सबसे बड़ा यह एक रोग मानना चाहिए। चित्त में हजारों प्रकार के क्लेश होते हैं, वृत्तियां होती हैं, इसमें का सबसे बड़ा महाक्लेश इसे माना जाता है। अर्थात ये मिथ्या ज्ञान होता है। किसी भी एक वस्तु पर जो वस्तु हमें संशय महसूस होती है उसे विपर्य कहते हैं। एक आधी बार अगर आप देखते हैं, अगर कहीं रास्ते पर हमें सर्प दिखाई दे, अंधेरा है, अंधेरे में हमें सर्प दिखाई देता है, सांप दिखाई देता है, परंतु हमें जब नजदीक जाकर देखते हैं तो वो सर्प नहीं होता है। अर्थात विपर्य मिथ्या ज्ञान है। ये ज्ञान बड़ा ही विचलित करता है। और ये विपर्य ज्ञान जो होता है
अनंत वस्तुओं पर ये बातें हमें महसूस होती हैं, और ये जो बातें हैं किसी भी प्रकार के विपर्य अर्थात मिथ्या ज्ञान इसे हमें भासता है। दूसरा जो विकल्प नाम का एक वृत्ति होती है चित्त के अंदर, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्पा, अर्थात शब्द से उत्पन्न होने वाले जो शब्द ज्ञान होते हैं, जो शब्द ज्ञान शब्द से उत्पन्न होता है, उसी शब्द ज्ञान के पीछे जो स्वभाव होता है, जो वस्तु शून्य है, जो स्वभाव वस्तु शून्य है, अर्थात उसे वह वस्तु होती ही नहीं है, परंतु उसे हम मान लेते हैं। जो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है वही वस्तु को हम मान लेते हैं, अर्थात ये विकल्प होता है। विकल्प के द्वारा मनुष्य भ्रम में पड़ जाता है। विकल्प सबसे बड़ा, हजारों प्रकारों का सबसे बड़ा कारण होता है विकल्प। अब एक प्रकार, अब देखिए आकाश बेल के कोई फूल होते हैं, आकाश में जो बेल होती है उसके फूल होते हैं क्या? नहीं, परंतु हमें महसूस होता है कि वहां पर फूल होते हैं। कहीं आप ससे अर्थात खरगोश, रैबिट, ससा जिसे कहते हैं, जिसे हम देखते हैं, उसके ऊपर कहीं सींग होते हैं क्या? खरगोश के सींग होते हैं? नहीं होते हैं। अर्थात वहां होती ही बात नहीं है, कोई बात नहीं है, परंतु हमें वो महसूस होता है। एक बांझ स्त्री है, एक स्त्री बांझ है, उससे कोई संतति नहीं है, फिर भी हमें उससे महसूस होता है कि उसका कोई पुत्र है। ये मिथ्या बात होती है, भ्रम होता है। और इस प्रकार के अनंत भ्रम जो होते हैं, ये वस्तु शून्य अर्थात विकल्प होता है। पहला विपर्य, दूसरा विकल्प। विकल्प में अनंत अनंत प्रकार हमें महसूस होते हैं। अगर आप देखोगे, जो चीज हमें नहीं है वही चीज हमें भासती है, कल्पना से हमें भासती है। और ये जो कल्पना है, मनुष्य कल्पना के अंदर ही बड़ा ही फंसता रहता है। मनुष्य कल्पना में हमेशा भ्रम है। इस भ्रम को होने वाला वस्तु शून्य भ्रम कहते हैं। और इस प्रकार के जो होते हैं, ये भ्रम चित्त के अंदर अनंत प्रकार के, अगर आपको कभी कभी महसूस होता हो, ध्यान नहीं लगता है, परंतु हमें कहीं ध्यान नहीं लगता है, परंतु हमें लगता है कि कहीं ध्यान लग रहा है, ध्यान नहीं रहता है वो। अब देखते हैं बहुत से लोग ध्यान के अंदर चक्कर में पड़ जाते हैं। कहीं ब्रह्मा जी दिख रहा है, कहीं विष्णु जी दिख रहा है, राम कृष्ण दिखाई देता है, कुछ भी नहीं रहता है, कुछ भी नहीं। ये सब वस्तु शून्य भ्रम है, विकल्प है। और इस वस्तु शून्य भ्रम के कारण शब्द ज्ञान से भ्रमित मनुष्य विकल्पनाएं प्राप्त होती हैं। विकल्पना के अंदर अनंत अनंत दुख और अर्थात अनंत जो बातें होती हैं, उन चीजों के कारण हर मनुष्य भ्रम में पड़ता है। मनुष्य हमेशा भ्रम में व्यथित होता है। और देखिए इसके बाद में अभाव प्रत्ययावलंबना वृत्ति निद्रा, अर्थात अभाव प्रत्ययावलंबना वृत्ति निद्रा, इसके कारण बहुत बड़ा मनुष्य भ्रम के अंदर पड़ता है। पदार्थ मात्र में अभाव जो प्रत्यय होता है, जो अनुभव होता है हमारे अंदर, उस वृत्ति के लिए आलम्ब अर्थात उसे निद्रा कहते हैं। पदार्थ के पीछे जो अभाव, जो व्यक्ति लगती है कि अब नहीं है, जो व्यक्ति है अब नहीं है, तब हम सो जाते हैं, देखते हैं कि उसकी कल्पना सोचते रहते हैं। परंतु कल्पना में मनुष्य भ्रमित होता है, निद्रा के कारण मनुष्य भ्रमित होता है। और इस प्रकार की चित्त की निद्राएं प्रकार अनंत
तुका म्हणे येथे सत्वाचे सामर्थ्य करावा परमार्थ अहर्निशी। सत्वगुण के कारण निद्रा नहीं आती, जिसमें सत्वगुण होता है उसे निद्रा नहीं आती, परंतु जरा भी तमोगुण बढ़ जाए तो वहां पर निद्रा महसूस होती है। अच्छा खाने से हमें निद्रा महसूस होती है, क्या कारण होता है? कारण क्या होता है? हम कभी जो अलग अलग प्रकार की चीजें खाते हैं, अलग अलग प्रकार की चीजें हम खाते हैं और खाने के बाद हमें निद्रा महसूस होती है, अर्थात तमोगुण के कारण। तमोगुण में एक प्रकार की आसक्ति होती है और वह निद्रा युक्त सोने के लिए जाता है। 3 प्रकार की निद्राएं होती हैं मनुष्य के लिए। पहली तो निद्रा है, पहली जो निद्रा है, दूसरी तंद्रा होती है। तंद्रा प्रकार की शक्ति अलग प्रकार की है। अब देखिए, सत्वगुण के कारण हमें निद्रा नहीं आती, जिसमें सत्वगुण पूर्ण अधिक है तो उसे निद्रा ही नहीं आएगी। हम क्या कहते हैं कि वो व्यक्ति सोता नहीं है, उसे नींद नहीं आती, वहां भ्रमित महसूस होता है, परंतु भ्रमित नहीं। अगर उसे निद्रा नहीं आती तो वह भ्रमित नहीं, वो सत्वगुण में अतिशय शुभ अवस्था के अंदर है। परंतु हम निद्रा में हम कहते हैं कि सो जाओ, सो जाना अच्छी बात है, जागन से सोना भला, जो कोई जाने सोए, बाहर के पट बंद करो, अंदर लौ लागी हो। अंदर हमें महसूस होता है कि हमें निद्रा बड़ी अच्छी लगती है, परंतु एक प्रकार के कारण, सत्वगुण के अभाव के कारण, सत्वगुण जहां पर नहीं होता है वहां पर निद्रा होती है। दुर्बल अवस्था, सत्वगुण की दुर्बल अवस्था के कारण निद्रा हमें महसूस होती है। और इस प्रकार की जो अवस्था है, पहली अवस्था निद्रा होती है, दूसरी तंद्रा अवस्था होती है जो हिप्नोटाइजिंग होता है, और तीसरी अवस्था मूर्छा होती है। मूर्छा, अगर कहीं जोर से किसी ने चोट लगा दी, अर्थात या फिर कोई शराबी नींद के अंदर मूर्छा में सो जाता है, सोता नहीं है परंतु मूर्छित हो जाता है। ये 3 प्रकार की निद्राएं हर व्यक्ति के लिए एक प्रकार का अघोर शाप है। ये शाप होता है। हाँ, इसके परे जो निद्रा होती है वह उन्मनी निद्रा होती है। निष्दिन गुरु राया उन्मनी झोप आदि, क्योंकि निद्रा जो होती है, चौथी निद्रा में मूर्छा, तंद्रा और निद्रा, ये 3 प्रकार की निद्राओं के परे जो अवस्था होती है वह उन्मनी अवस्था होती है। और ये जो अवस्था है हर प्रकार के व्यक्तियों में प्राप्त होती है। जब तक कोई सत्वगुण में पूर्ण नहीं होता है तब तक ये अवस्था उसे भासती ही है। नींद आएगी, कहीं मूर्छित होगा ही होगा, कभी ना कभी तंद्रा आ ही जाएगी। मैंने कहा है कि खूब लोगों के लिए तंद्रा अवस्था आती है। ये तंद्रा भी एक प्रकार की निद्रा ही है। ध्यान में जब हम पहुंचते हैं, ध्यान में जब आते हैं, तब प्रथम प्रकार की तंद्रा, द्वितीय प्रकार की तंद्रा, तृतीय तंद्रा अवस्था हर व्यक्ति के लिए होती है। अब क्या होता है तंद्रा अवस्था में? देखिए, तंद्रा अवस्था में हम सीधे बिल्कुल स्पर्श करते ही हम सो जाते हैं। यह मध्यम और कनिष्ठ प्रकार की तंद्रा है। कनिष्ठ प्रकार की तंद्रा है, इसमें कोई दिखाई नहीं देता, कोई भी भगवान, कोई स्वरूप दिखाई नहीं देता, तब हम सिर्फ सोते ही रहते हैं। हम कहते हैं कि जो कुछ हम सोचते हैं वो तो हमें दिखता ही है, सब कुछ हमें लगता है, सब कुछ सामने आवाज आती है, सब कुछ। ये तो कनिष्ठ तंद्रा है। कनिष्ठ तंद्रा के कारण मनुष्य जागृत अर्थात सोता हुआ जागृत रहता है।
वह सो जाता है परंतु जागृत अवस्था रहती है, कहीं से आवाज आ रही है, कहीं के बैंड बज रहे हैं। ये सब तंद्रा के कारण होता है, कनिष्ठ तंद्रा के कारण। मध्यम प्रकार की तंद्रा, मध्यम प्रकार की तंद्रा अवस्था ध्यान के शुरुआत में लगता है, तब हमें ऐसा महसूस होता है कहीं ब्रह्मलोक दिखाई दे रहा है, कहीं स्वर्गलोक दिखाई दे रहा है। हाँ? सब प्रकार के देवी देवताओं सब दर्शन हो रहे हैं। ये प्रकार की तंद्रा जो होती है मध्यम प्रकार की तंद्रा है, ये दिखता है कोई बात नहीं। उसके परे जो उत्तम प्रकार की तंद्रा है, उत्तम तंद्रा जो होती है, उत्तम तंद्रा में सबसे अच्छी बात पूर्ण प्रकाश दिखाई देता है। और जब प्रकाश के आगे जब उन्मनी अवस्था आती है, उन्मनी अवस्था, तब वहां पर शुद्ध रूप से पूर्ण सत्वगुण जागृत रहता है। ये 3 प्रकार की तंद्राएं होती हैं। निद्रा तो बहुत प्रकार की निद्रा है, हाँ? निद्रा अलग बात है, तंद्रा अलग बात है, और मूर्छा तो मूर्छा ही होती है, मूर्छा की बात नहीं है, मूर्छा तो अलग ही होती है। इस प्रकार जो तंद्रा प्रकार की बातें होती हैं, मैस्मरिज्म, अर्थात कुछ लोग तंद्रा पर अवस्था करते हैं, मैस्मरिज्म करते हैं, मैस्मरिज्म प्रकार का हिप्नोटाइजिंग करते हैं, परंतु वो तंद्रा अलग होती है जो गुरु के कारण उसका कोई उपयोग नहीं होता। वो सोचता है कि कल आप देख रहे थे, देखिए ये जो तंद्रा मूर्छा अवस्था होती है, तंद्रा अवस्था, ये प्रकार की तंद्रा अलग प्रकार की तंद्रा है। हम देखते हैं कि पक्षी उड़ रहे हैं, कहीं हम कुछ देख रहे हैं, सब कुछ दिखाई देता है, पिछले जन्म की बातें भी दिखाई देती हैं, परंतु यहाँ जो तंद्रा है ये कब तक हमें महसूस होता है? मैस्मरिज्म के कारण। और ध्यान जो होता है मैस्मरिज्म के परे की अवस्था है, ध्यान जो होता है मैस्मरिज्म के परे की अवस्था है। यह पूर्ण प्रकार की तंद्रा, पूर्ण स्वरूप की तंद्रा हमें प्राप्त होती है। मैस्मरिज्म करने के बाद अगर दोबारा करोगे तो उसके ऊपर मैस्मरिज्म हो पाएगा, परंतु शक्तिपात के कारण क्या होता है, एक बार आपके ऊपर तंद्रा अवस्था शुरू हो गई तो जिंदगी भर आपके लिए तंद्रा अवस्था के अंदर आगे तरफ जाते रहोगे। तंद्रा के बाद उन्मनी, उन्मनी के बाद फिर अवस्था प्राप्त हो जाएगी, समाधि तक अवस्था प्राप्त होगी। परंतु मैस्मरिज्म के कारण ये नहीं होता है। मैस्मरिज्म कितना होता है? ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा हो नहीं सकता है। परंतु शक्तिपात के कारण अलग अलग प्रकार की तंद्रा, ये अवस्था मनुष्य जो होता है उसे कुछ कहना नहीं पड़ता। ख्याल कर लीजिए, मनुष्य को कुछ कहना नहीं पड़ता, व्यक्ति को कुछ कहना नहीं पड़ता कि ये सोचो, ये बोलो, या करता है, ये कर रहा है, ये हो रहा है, ये कहना नहीं पड़ता है। ये शक्तिपात की तंद्रा होती है। इस तंद्रा के आगे समाधि अवस्था तक मनुष्य पहुंच सकता है, परंतु मैस्मरिज्म जो होता है, ये तंद्रा जो है तो व्यक्ति के लिए दोबारा इसका कोई प्रयोग नहीं हो पाता है। अगर वो व्यक्ति सामने हो फिर उसका प्रयोग होगा, सामने नहीं हो तो उसका प्रयोग नहीं हो पाता। इतना ही बात है, ये तंद्रा की बात, समझ की बात आएगी। इसके बाद जो होता है, इसके बाद हम जब देखते हैं अलग अलग प्रकार के, बहुत प्रकार के संस्कार हमारे अंदर, तंद्रा के अंदर बीमारियां, जितने प्रकार के विचार होते हैं, सब कल्पनाएं सब दूर होती रहती हैं। मैं कहता हूं कि शक्तिपात की बात, शक्तिपात के अंदर हमारे चित्त को शुद्ध करने की शक्ति होती है। चित्त को शुद्धता के लिए, हमारे शरीर को शुद्धता में लाने के लिए, पूर्ण शरीर को शुद्ध करने के लिए जो तंद्रा है उसका उपयोग किया जाता है। ख्याल करना चाहिए, उसके लिए उसका उपयोग होता है। पूर्ण शरीर से हमारे अंदर 72,000 नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां होती हैं। ये 72,000 नाड़ियां पूर्ण शरीर में सर्कुलेट करती हैं। 72,000 नाड़ियां जो होती हैं पूरे शरीर में रक्ताभिसरण के द्वारा सर्कुलेशन चलता है। हमारे अंदर श्वासोश्वास
स्पीड में चलता है, और यही कारण पूर्ण रक्त शुद्ध होता है, श्वास शुद्ध होता है, हृदय, फुफ्फुस, किडनियां, ये सब पूर्ण शुद्धता से होते हैं। जब तक हम परिपूर्ण शुद्धता में नहीं जाते तब तक हम ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाते। ख्याल करना है, आप ध्यान में कब प्रवेश करोगे? जब तक आप शुद्धता में नहीं आओगे। शुद्धता आना बहुत जरूरी होती बात है, बहुत जरूरी बात है। आपको लगता है कि मैं बड़ा शुद्ध हूं, शुद्ध नहीं हूं, मैं कोई प्रकार से शुद्ध नहीं हूं। पूर्ण शरीर को शुद्ध कर देता हूं, अर्थात मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये पूर्ण रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, ये पूर्णतः से शुद्ध हो जाएगा, तब हमारा ध्यान शुरू होगा। आप देखते हैं, ये बात आप जानते नहीं हैं, शक्तिपात जो होता है, शक्तिपात के द्वारा हम हमारे शरीर को अलग क्रिया में धारण करते हैं। हमारा शरीर जो होता है अलग क्रियाओं के तरफ जो है, हमारा शरीर पिछले जन्मों में अलग अलग प्रकार के शरीरों को भोग चुका है। हमारा शरीर पिछले जन्मों को, मैस्मेरिज्म में ये बात नहीं होती है, मैस्मेरिज्म में कोई प्रकार का पिछला जन्म नहीं दिखाई देता है, दिखाई नहीं देता है। शक्तिपात के द्वारा हमें पिछले जन्म दिखाई देते हैं, अलग अलग प्रकार के ढंग, अलग अलग प्रकार की क्रियाएं, ये सब क्रियाएं हमें दिखाई देती हैं। और इस प्रकार की जितनी क्रियाएं होती हैं, इसका जो अनुभव हम लेते चले जाते हैं, देखने के बाद शरीर पूर्ण शिथिल, पूर्ण शुद्धता से हो जाता है। शुद्धता से होने के बाद पूर्ण शरीर जब शुद्ध हो जाता है, तब अंदर से जब चित्त पटल खुलते हैं, चित्त के पटल खुलते हैं, चित्त का मुख खुलता है। हमारा चित्त बहिर्मुखी है। हमारा चित्त क्या है? बहिर्मुखी है। हमारा चित्त कोई कार्य नहीं कर पाता है। बहिर्मुखी चित्त के कारण हम बहिर्मुखी अवस्था में ही रहते हैं। जब तक हम अंतर्मुखी नहीं होते तब तक हमारे ध्यान में पूर्ण प्रवेश नहीं हो पाता है। जिन जिन प्रकार के साधकों से ये क्रियाएं हैं, अभी आप ये बात समझ नहीं पाओगे। अलग अलग प्रकार की साधनाएं हम करवाते हैं, करवाने के बाद ये साधनाएं पूर्ण शुद्धता से होने के बाद तब आपका शरीर पूर्ण स्थिर हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि जिंदगी भर आसन होते रहेंगे? जिंदगी भर क्रियाएं होती रहेंगी, सांस चलते रहेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसकी स्थिति कि आप धीरे 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 जब आप पूर्ण अवस्था में जाओगे तब पूर्ण स्थिर हो जाओगे और तब आपको समाधि लगना शुरू हो जाएगी। इस प्रकार जब अलग अलग प्रकार की स्थितियां होती हैं तंद्रा के अंदर, तब ये अवस्थाएं हमको जब प्राप्त हो जाती हैं, तब ये अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। ये अनुभव लेना चाहिए, इसका अनुभव होना चाहिए। इसके बाद स्मृति, अनुभूत विषय संप्रोष स्मृति, अनुभूत प्रकार के विषय संप्रोष अर्थात स्मृति कहते हैं। पिछले जन्मों में, पिछले क्रिया के अंदर जो हमने अनुभव प्राप्त किए हैं, असंप्रोष अर्थात जो अनुभव हमने प्राप्त किया है, उसे चित्त में होने वाले विषयानुसंधान के कारण स्मृति कहते हैं। पिछली बार हमने किसी व्यक्ति को देखी, पिछली बार हमने घड़ियाल देखी, घड़ियाल देखा कि मैंने सोचा कि टाइटन नाम की घड़ी है, ये घड़ी मैंने देखी और मैंने कहीं रख दी। फिर बाद में टाइटन नाम की घड़ी आई तो वही टाइटन मेरी घड़ी होगी। ये बात की स्मृति हम याद रखते हैं, हम उस चीज को याद करते रहते हैं। और जब तक आप स्मृति के अंदर हैं तब तक आप समाधि में नहीं, स्मृति में है तब तक कोई भी समाधि में नहीं हो पाता है। समाधि अवस्था क्या होती है?
तुरिया अवस्थे के परे, तुरिया के परे, तुरिया साधन ब्रह्म को अहम ब्रह्मास्मि होए, तुरियातीत अनुभव होए तो मैं तू रहा न कोई। मैं भी रहता नहीं और तू भी रहता नहीं, कोई नहीं रहता है, तुम भी नहीं हम भी नहीं, नहीं रंक नाना है, राजा है न प्रजा है, कोई नहीं, तुम भी नहीं हम भी नहीं, नहीं रंक नारा है, कोई कुछ नहीं रहता है। आकार नहीं, निराकार नहीं, नहीं पिता न माए, पिता नहीं है, बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, मां नहीं है, बाप नहीं, कोई नहीं। आकार नहीं, निराकार नहीं, सगुण नहीं, निर्गुण नहीं। क्या कहा है? आकार नहीं, निराकार नहीं, नहीं पिता नाम आए, आवे नहीं जावे नहीं, नहीं हिले ना हिला। जो हिलता नहीं है कोई हिला नहीं सकता, नहीं हिले ना हिला। नहीं पुरुष नहीं नारी, नहीं गुरु नहीं चेला। क्या होता है? हाँ, ये बहुत कठिन अवस्था है, समाधि की अवस्था है। नहीं पुरुष नहीं नारी, नहीं गुरु नहीं चेला, नाना निरंतर हम रमते, हम रहते गंभीरा। कह कबीर सुन भाई साधो, पंडित करो विचार, पंडित करो विचारा, उसका विचार करो। उस विचार के कारण हमें सुविचार समाधि प्राप्त होती है। विचारों के अंदर मनुष्य खोता है, उसके बाद निर्विचार समाधि, ये अवस्था बाद में कहेंगे। तब ये अवस्था जब हम देखते हैं, जब हमें प्राप्त होती है, तब हम अलग अलग प्रकार की स्मृतियां जब हम प्राप्त करते हैं। हर व्यक्ति पिछले जन्मों में क्या हो रहा था वो स्मृति होती है। हाँ, वो याददाश्त होती है। हम पिछले जन्म में शेर थे, मैं तो अभी मनुष्य हूं, मैं पहले शेर था। वो शेर क्या करता है, क्या नहीं करता, क्या शिकार करता है, सब कुछ क्रियाएं हमें महसूस होती हैं। अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती हैं, कहीं बंदर, कहीं चीता, कहीं शेर, कहीं हाथी, कहीं घोड़ा। 84 लाख योनियां होती हैं। 84 लाख योनियों में अलग अलग प्रकार की स्मृतियां यहां पर हमें धारण कराई जाती हैं। हाँ, स्मृति जो होती है, अलग अलग प्रकार की स्मृतियां जो होती हैं, ये स्मृतियों के कारण अलग अलग प्रकार के अनुभव हमें प्राप्त होते हैं। तब जब प्रकार से अलग अलग प्रकार की यादें, अलग अलग प्रकार की यादें जो हमें दिखाई देती हैं, महसूस होती हैं, वही कारण स्मृति का होता है। और इस स्मृति के कारण मनुष्य बंधा हुआ रहता है। क्या करना है? मनुष्य बंधा हुआ रहता है। आपको लगता होगा कि मैं पहले राम था, कृष्ण था, गोविंद था, हरि था, विठल था, ऐसा आपको लगता नहीं है? आपको लगता है? आपको लगता है? बोलो, आपको लगता है कि नहीं लगता है? नहीं लगता है, क्योंकि आपकी स्मृति पूर्ण जागरूक नहीं हुई। अगर आप पूर्ण स्मृति में जागरूक हो जाओगे, तब आपको पूर्ण महसूस हो जाएगा कि मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही विठल हूं, मैं ही सब कुछ, मैं हूं, कोई कुछ नहीं है। ये स्मृति आपको याददाश्त दिलाएगी, मेमोरी आपको याददाश्त दिलाएगी। भगवान संत तुकाराम महाराज जी कहते हैं, आमी आधीचे न मधीचे, मैं अब का नहीं हूं, तब का नहीं हूं। आमी आधीचे न मधीचे, आमी ब्रह्मा विष्णूच्या आधीचे, मैं ब्रह्मा विष्णु के पहले का हूं। जेव्हा नव्हते धोंडा पाणी, तेव्हा होतो निरंजने। जब कोई पानी नहीं था, पवन नहीं था, अग्नि नहीं थी, तब मैं निरंजन आकार में था। जेव्हा नव्हते धोंडा पाणी, तेव्हा होतो निरंजनी। तुका म्हणे जे जे झाले अवतार, तुकातयांच्या बरोबर। संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि मैं, स्मृति है उसकी, याददाश्त हो गई है,
वो बात पूर्ण जानता है, वो बात उसने जान ली है। उस बात के कारण उस बात के कारण हाँ, सोना नहीं भाई, जागरूक रहना, जागरूक को भी और जगाना। मनुष्य सो जाता है, अभी निद्रा की बात सोच रहे थे, तब स्मृति के अंदर संत तुकाराम महाराज की इतनी बड़ी स्मृति, उसने ध्यान की, उस बात का याद की कि हर उसने बात को जान लिया। आम्ही आधीचे न मधीचे, आम्ही ब्रह्मा विष्णुचे आधीचे। ये बात आपको लगती है? नहीं लगती। आप समझते हैं कि मैं सुखदेव हूं। आप सोचते हैं मैं सुखदेव वगैरह नहीं हूं, मैं उनके भी परे का परे, परे का परे, परे का परे, जो प्रथम अवतार मैं हूं। आप सब कोई प्रथम अवतार हैं। हर कोई व्यक्ति प्रथम अवतार ही है, हर व्यक्ति प्रथम अवतार ही है। कोई भी व्यक्ति प्रथम अवतार से अलग नहीं है। संत तुकाराम महाराज कहते हैं, आम्ही आधीचे न मधीचे, ब्रह्मा विष्णूचे आधीचे, जेव्हा नव्हते धोंडा पाणी तेव्हा होतो निरंजनी। जे जे झाले अवतार तुका तयांच्या बरोबर। राम के समय मैं था राम, कृष्ण के समय मैं था कृष्ण, विठल के समय मैं था विठल। सब कुछ तो मैं ही हूं, दूसरा है कौन? मनुष्य की बात बड़ी कठिन है। जब यह स्मृति जागरूक हो जाती है, तब यह स्मृति का सबसे बड़ा भंडार खुल जाता है, और यह स्मृति के परे जब जाते हैं फिर सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। स्मृति के परे सिद्ध अवस्था क्या होती है? हाँ, आपको लगता है कि मैं राम हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं हरि हूं, विठल हूं, गोविंद हूं, अल्लाह हूं, गॉड हूं, सब कुछ हूं, परंतु ये सब मेरे बाद में आए हुए हैं। इसके पहले तो मैं ही हूं, इसके पहले तो मैं ही हूं। राम, कृष्ण, हरि, विठल, जो भी अवतार, यीशु, मोहम्मद, जितने भी जैन, गौतम बुद्ध, ये सब अवतार मेरे बाद में आए हुए हैं। इनके पहले तो मैं था, इनके पहले तो मैं था, ये सब मेरे बाद में आए हुए हैं। अर्थात मैं इनके पहले का विचार जब मैं जानूंगा तब सिद्धावस्था होगी। राम के अंदर सिद्धावस्था नहीं, कृष्ण के अंदर सिद्धावस्था नहीं, इनके परे जो मैं हूं ये सिद्धावस्था है। बड़ा कठिन विचार है, सबके बात का विचार नहीं है। जब तक आप परिपूर्ण अवस्था में नहीं जाओगे, स्मृति के परे नहीं जाओगे, स्मृति जो है उसके परे नहीं जाओगे, तब तक उसका अनुभव नहीं हो पाएगा, और बहुत मुश्किल है वहां तक जाने के लिए। हाँ? कई जन्म बीत जाते हैं, कई जन्म बीतते हैं। एक छोटी सी बात कहता हूं। एक बार भगवान कृष्ण ने जब श्रीमद् भगवत गीता का स्वरूप प्रकट कर किया, तब भगवान ने कहा कि मैं सब कुछ हूं, मैं सब कुछ हूं, मैं सब कुछ हूं, विश्व रूप दर्शन। तब भगवान से उसने कहा कि, अर्जुन ने कहा कि मुझे भी बतलाइए कैसा रूप तुम्हारा है। भगवान ने ये स्वरूप बतलाया, अपना विराट रूप बतलाया। ये देखो मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, ये भी मैं हूं, वो भी मैं हूं, सब कुछ मैं हूं। ये बात समझ गए अर्जुन ने सोच लिया कि ये तो बात सच है, सब कुछ तो भगवान श्री कृष्ण ही है। पूर्ण महाभारत का युद्ध हो गया। तब एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों समंदर में सैर करने के लिए गए। कहां पर?
समंदर में सैर करने के लिए गए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन समंदर में सैर करने के लिए गए, तब वहां पर पल्लवी नाम के मुनि थे। कहां पर? तपस्या कर रहे थे समंदर के भीतर, बीच में, समंदर के बीच में तपस्या कर रहे थे। तब उसने कहा कि बीच में कुछ तो भी अलग चीज लगती है, चलो हम देखते हैं। समंदर में अर्जुन और श्री कृष्ण उतरे। तब उसने कहा कि आप कौन हो? श्री कृष्ण से कहा कि आप कौन हो? उसने कहा कि मैं तो श्री कृष्ण भगवान हूं। उसने कहा कि क्यों झूठी बातें करते हो, कितनी झूठी बातें करते हो, आप भगवान हो? कब के भगवान हो? उसने कहा कि मैं तो सबसे अखंड पहले, संसार में सबसे पहले मैं ही आया हूं। उसने कहा कि झूठ, बिल्कुल झूठ है। अर्जुन तुम देखते हो ये झूठ कह रहा है। उसने कहा कि भाई हो भी सकता है। उसने कहा कि नहीं, मैं तो भगवान श्री कृष्ण हूं, पूर्ण परात्पर, सबसे बड़ा, सर्वप्रथम मैं हूं। उसने कहा कि भाई ये ध्यान के जब तक मैं बैठा हूं पूर्ण संसार में, कितने बार युग आए और कितने बार युग गए, कितने बार द्वापर गए, सतयुग गए, कलयुग गए, अनंत अनंत युगों से मैं देख रहा हूं कि कई बार श्री कृष्ण आए हैं और कई बार श्री कृष्ण मर गए, कई बार राम आए और कई बार मर गए। कोटि ब्रह्मा जहां वेद पढ़ते, कोटि शिव शंभो जहां जप करता। कई बार राम आए और कई बार कृष्ण गए। वो राम गुण न्यारो न्यारो जी, वो राम गुण न्यारो न्यारो जी। शब्द लोग कहां लग पूजे, पूजन भेद निहारो जी। वो राम गुण न्यारो न्यारो जी, वो राम गुण न्यारो न्यारो जी। देखिए, कई एक रामचंद्र हुए तपसी। कौन से राम की बात करते हो? कई एक रामचंद्र हुए तपसी, जिन्हों भी अंत नहीं पायो जी। कई एक तो कृष्ण हुए गोकुल में, जिन्हों भी भेद नहीं जायो जी। वो राम गुण न्यारो न्यारो जी, वो राम गुण न्यारो न्यारो जी। मैं तो उस राम को ढूंढ रहा हूं। पल्लवी मुनि कहते हैं कि मैं उस राम को, उसे ढूंढ रहा हूं। कमाल है भाई, कमाल है। कई एक सिद्ध साधु सन्यासी, जिन वनवास बसायो जी। कई एक तो गोरख मचंद्र कहियो, जिन्हों भी अंत नहीं पायो जी। वो राम गुण न्यारो न्यारो जी, वो राम गुण न्यारो न्यारो जी। कई एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश कहिए, जिन्हों भी भेद नहीं आयो जी। तहां की गद में कैसे गाऊं, साहेब कबीर पुकारो जी। कोई संसार में इसका अर्थ नहीं जान सकता है। कितने ही राम आए, कितने ही कृष्ण गए, ये स्मृति प्राप्त नहीं हो पाती है। पूर्ण स्मृति के पार जब तक नहीं जाओगे, तब तक हम उसका भेद नहीं पा सकते। क्या कहते हैं? तब इसने देखा है, अर्जुन ने सोचा कि भाई ये तो कृष्ण, मैं कहता हूं इसके पहले भी कृष्ण हो चुके हैं। पिछले द्वापर में भी कृष्ण हुए, पिछले त्रेता युग में भी राम हुए। ये तो कमाल है। तब है कौन सा भगवान? है कौन सा भगवान? सगुण निर्गुण गुणाचे अगुण, हरिविण मन व्यर्थ जाए। अव्यक्त निराकार नाही जाकार। अव्यक्त है वो, कोई उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। अव्यक्त निराकार नाही जाकार, जेथुनी चराचर हरि से भजे। ये जो है हरि का रूप ये नहीं है। आप कृष्ण को हरि कहते नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है। सब संसार को अंदर व्याप्त करता है और संसार को प्रकट करता है। इसको जानना सबसे बड़ा साधन है। और ये स्मृति के परे जब ये बात हम उसको जानते हैं, ये स्मृति के परे। अब ये कैसे प्राप्त होगी? ये चीज प्राप्त कहां से होगी, किस प्रकार से होगी? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधाः।
12वें श्लोक में कहा है कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उस वृत्तियों का निरोध करके हम इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। अभी आप सोचो हम कितने पीछे हैं, कितने पीछे हो, कितने पीछे हो। संसार में हम इतने पीछे हैं कि कोई पीछे हमारा कोई अंत नहीं पा सकता। हम इतने गिर चुके हैं। जब तक हम उस स्वरूप को नहीं जान पाते तब तक हमारा स्वरूप कोई भी उपाय से हम देख नहीं पाते। और ये स्वरूप जानना सबसे बड़ा महत्व का कार्य है। ये स्वरूप जानना ही सबसे बड़ा साधन है। ये साधन कहां से होता है? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास जो है सतत अभ्यास करना, ये सतत अभ्यास के कारण और वैराग्य के कारण। वैराग्य क्या होता है? वैराग पदार्थ सहज नहीं, ये बड़ा कीमत भारी का। मारा है बाण अमर आशिक ने ज्ञान कटारी का, वह नहीं रहता जो भी काग कान लगाकर सुने, वह नहीं रहता दुनियादारी का। इस संसार के परे पूर्ण प्राप्त हो सकता है, परंतु बिना अभ्यास और बिना वैराग्य के हो नहीं सकता। कोई कहते हैं कि मैं साधु बना हुआ हूं, साधु नहीं है। बस्तर पहन लो तन पर भगवे, दिन पर छाया रंग नहीं। बस्तर पहनने से क्या होता है? अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहन लिए भगवे। कोई फकीर बेचारे हरे कपड़े पहनते हैं, कोई पीले कपड़े पहनते हैं, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। बस्तर पहन लो तन पर भगवे, दिन पर छाया रंग नहीं। जोगी नाम धर पाया पर जोग जुगत का ढंग नहीं। व्यक्ति को योग जुगत का कहते हैं कि मेरे पास योग युक्ति प्राप्त हो चुकी है, लेकिन ढंग नहीं है। ये उसके ढंग नहीं होते हैं। जब तक दिल पर छाया रंग नहीं, दिल पर रंग नहीं छाता है, जब तक कोई प्रकार का वैराग्य कुछ नहीं होता है, उसे वैराग्य नहीं होता है। इस प्रकार के कारण जब तक वैराग्य नहीं हो पाता है, देखिए भागवत आप सुनते हो, भक्ति ज्ञान और वैराग्य। हाँ, ज्ञान तो सबसे बड़ा कठिन काम है। ज्ञान सबसे बड़ा कठिन काम है। ज्ञान से साधन जो होते हैं, हम ज्ञान करते हैं। ज्ञान क्या चीज है इसके आगे कहूंगा, इसके विषय में। ऋतुम्भरा नाम की शक्ति होती है। ऋतुम्भरा के परे तुम्हारा पूर्ण स्वरूप का जो अंदर ज्ञान होता है, अंतर से ज्ञान होता है। और ये बात जब तक हम नहीं जान पाते तब तक हमारा ज्ञान झूठा ही है। करनी बिना कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुत्ते सरी का भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। सुनी हुई बातें हम ज्ञान की बातें करते हैं। ज्ञान की बात प्राप्त हो गई है, सुनी हुई ज्ञान की बात, इस किताब का लिया, उस किताब से कहा, ये बातें हम सुनते हैं और कहते हैं, सुनते हैं कहते हैं, परंतु आपका कहा हुआ ज्ञान नहीं है। खुद का कोई प्रकार का अनुभव नहीं। जब तक हम अनुभव में कोई प्रकार का ज्ञान नहीं कहते तब तक हमारा कोई ज्ञान नहीं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई ज्ञानी नहीं बना। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर बाचो प्रेम के, पंडित कहावे सोए। 2.5 अक्षर प्रेम के 2.5 अक्षर कौन से बोल कहते हैं? नहीं, सोहम। सो और ह ये 2 अक्षर हैं।
और जो हम हैं आधा म है, ये आधा म है। 2.5 अक्षर बाँचो प्रेम के, पंडित कहावे सोए। ये पूर्ण जगत के सन्यासी, योगी, संसार के जितने भी साधु, सन्यासी, ब्रह्मादिक, महाविष्णु, जितने भी समस्त देवी देवताएं हैं, ये समस्त इसी साधना को कर रहे हैं। ये बात ख्याल में करना। सोहम योग विचार नाम का ग्रंथ है। सोहम योग विचार, सोहम योग दर्शन, उस किताब के अंदर विचार करोगे, सोहम नभे याग, सोहम नभे त्याग, ये बातें नहीं है। सोहम च विचारा साधु जानती, कोई तो भी सोहम के विचार को जान सकता है, सब कोई जान नहीं सकते। हाँ, सोहम नवे वारा पंचभूतांचा पसारा, सोहम च विचारा साधु जानती। ये बात जो होती है, प्रेम से लगन लगाना, प्रेम से लगन लगाना, मरने के आगे मरना, प्रेम से लगन लगाना, मरने के आगे मरना, भवसागरों में तरना, मुक्ति मार्ग जड़ा रे, निश दिन गुरु भजन में सुरता क्यों नहीं जड़ा रे, निश दिन गुरु भजन में सुरता क्यों नहीं जड़ा रे। जो सूरत कही है, जो आपको प्रेम करने के लिए साधना दी है, वो साधना क्यों नहीं कर पाते? हाँ? सब कुछ करते हो, सब बातें अच्छी करते हो, परंतु साधना नहीं कर पाते। पतंजलि योग दर्शन में कहा है कि 3 घंटे की साधना बहुत अच्छी साधना है। इसके आगे करेगा तो ठीक है, 3 घंटे की साधना, ये आगे आएगा। 12 वर्ष तक ये साधना करना पड़ती है। कितने? 12 वर्ष तक 3 घंटा साधना, 1 प्रहर, अष्ट प्रहर का 1 प्रहर, 3 घंटे की साधना। 3 घंटे साधना करने वाला साधक पूर्णता को प्राप्त होता है। पूर्ण रूप से उसे समस्त शक्तियां, समस्त सिद्धियां, ब्रह्मांड का स्वरूप और अपने स्वरूप को जान सकता है। ये साधना है, उसके बाद में कहूंगा। तो प्रकार ये होता है, ज्ञान जो होता है, ये ज्ञान हम जानते नहीं हैं। भागवत में बहुत जगह कहा है, भागवत में कहा है, परंतु हम कहते हैं कि पोथी पुराण का ज्ञान कहने से सब कुछ ज्ञान हो जाता है, पोथी पुराण पढ़ने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अरे बाबा, कुछ प्राप्त नहीं होगा उसमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा उसमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता है। पूर्ण जीवन खाली खाली रह जाता है। तब पूर्ण जीवन में संसार में एक चीज को पाना है। ख्याल कीजिए, एक चीज को पाना है, बाकी कुछ नहीं। अलग अलग प्रकार के मंत्र करोगे, अलग अलग प्रकार की साधना करोगे तो बिल्कुल भ्रमिष्ट हो जाओगे। एक साधना 12 वर्ष तक एक साधना करोगे तो उसमें पूर्ण तप महसूस होगा। हम क्या करते हैं, आज ये साधना कर ली, कल वो साधना करेंगे। 40 दिन की साधना कर ली तो फिर दूसरी साधना करेंगे। ये नहीं होता है। और भक्ति क्या कहती है? भक्ति का अर्थ है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। भक्ति का अर्थ क्या होता है? भक्ति में हमारे अंदर शक्ति जागृत होना चाहिए। भक्ति करोगे तो बिना शक्ति के भक्ति का कोई भी उपयोग नहीं होता है। भावे बिन भक्ति, भक्ति बिन मुक्ति, भावे बिन भक्ति, भक्ति बिन मुक्ति। अगर बिना भक्ति के मुक्ति हो ही नहीं सकती, बिना भाव के भक्ति हो नहीं सकती,
और बिना भक्ति के मुक्ति हो नहीं सकती। जब तक हमारे अंदर पूर्णतः से भाव निर्माण नहीं होता तब तक भक्ति मिथ्या है। ख्याल कीजिए, भक्ति मिथ्या होती है। जब तक हम पूर्णतः से भक्ति में रममान नहीं होते। मीराबाई का एक अच्छा पद है। मीराबाई ने कहा है कि मैं एक चीज को मानती हूं, मैं संसार में किसी चीज को नहीं मानती। संयम में गिरधर के संग राती, संयम में गिरधर के संग राती, और सखी मद पी पी माती, और सखी मद पी पी माती, मैं बिन पिए माती सखी रे मैं बिन पिए माती, संयम में गिरधर के संग राती। क्या कहा है? मैं इतनी उसमें लीन हो गई हूं, भक्ति में इतनी लीन हो गई हूं। कितनी लीन हुई? प्रेम भटी को मैं रस पीनो, छकी फिरूं दिन राती, संयम में गिरधर के संग राती। मैं उसमें रममान हो चुकी हूं, मैं उसमें रममान हो चुकी हूं। मुझे कुछ नजर नहीं आता, भगवान कृष्ण के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आता। ये भक्ति होती है। हम तो क्या करते हैं, गणपति की पहले पूजा करते हैं, फिर भवानी की पूजा करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं, दत्त की पूजा करते हैं। अरे अरे बाबा, जब तक तूने उस ब्रह्मा को, उस स्वरूप को नहीं पा लिया तब तक और दूसरे स्वरूप में जाता क्यों है? क्यों जा रहा है? उस स्वरूप को प्राप्त कर। हर स्वरूप में भगवान का स्वरूप ही मिलेगा, परंतु उसमें तू रममान तो हो जा, उसमें एकरूप तो हो जा। उसमें एकरूप हुए बगैर कोई प्रकार का अनुभूत नहीं होगा, कोई प्रकार की अनुभव सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, वैराग्य पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। सबसे बड़ी बात वैराग्य की है। वैराग पदार्थ सहज नहीं, ये बड़ा किम्मर भारी का, मारा है बाण अमर आशिक ने ज्ञान कटारी का, वह दुनियादारी का, वह नहीं रहता दुनियादारी का। कभी कोई संसार में जो पूर्ण वैरागी होता है वो संसार में कोई प्रकार के ऊपर लिपायमान नहीं होता। संसार में एक रूपता उसकी, सिर्फ एक रूपता उसकी होती है, एक स्वरूप से। झुपड़ुअन्न महाराज, गजानन महाराज, अलग अलग प्रकार के संत हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं कोई चीज को जानता नहीं हूं। अभी आप देखते होंगे झुपड़ुअन्न महाराज आपसे कल अच्छी तरह से बात कर रहे थे, आपसे अच्छी तरह से बात कर रहे थे। कल देखेंगे मैं पहचानता नहीं हूं। कमाल है, बिल्कुल नहीं पहचानते। महाराज मुझे कल आप बात कर रहे थे, मैं तो पहचानता नहीं हूं। ये अवस्था थी। जब तक सामने व्यक्ति है तब तक उसे बात करना है, फिर बाद में कोई याददाश्त ही नहीं। स्मृति के परे वैराग्य जो पदार्थ होता है, स्मृति के परे, अर्थात जब तक हम अभ्यास नहीं कर पाते, जब तक हम अभ्यास नहीं कर पाते तब तक हम कोई प्रकार की साधना में नहीं एकरूप होते हैं, तब तक प्रकार की कोई साधना हमें प्राप्त नहीं हो पाती है। इसलिए अभ्यास योगेन वैराग्य, अभ्यास के बिना वैराग्य निर्माण नहीं हो पाता है। और ये अभ्यास कितना प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए? तत्र स्थितो वाचोभ्यासः यत्नोभ्यासः। किस प्रकार से अभ्यास करना चाहिए? हमने अभ्यास किस प्रकार से करना चाहिए? अभ्यास का सबसे बड़ा साधन, और इस बात के तत्र स्थितो यत्नोभ्यासः, जब तक देखोगे, जब तक प्रयत्न करते रहना चाहिए,
और जब प्रयत्न खत्म होते हैं उस वक्त आप सिद्ध हो जाते हो। जब तक आप प्रयत्न करते हो तब तक आप सिद्ध नहीं हो। जब आप सिद्धता में चले जाओगे तब कोई प्रकार की साधना नहीं करना पड़ती, कोई प्रकार की साधना नहीं करना पड़ती है। तब तत्र स्थितो यत्नोभ्यासः, प्रयत्न के बिना अभ्यास कोई साधन नहीं हो पाती है, बिना प्रयत्न का कोई साधन नहीं हो पाता है। और जो ये साधन है तत्र अर्थात पिछले सूत्र में जो कहा है, जो भी प्रकार के साधन किए हैं उन साधनों का पूर्णतः से अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के बिना कोई प्रकार का साधन हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। अभ्यास किस तरह से करना चाहिए, अभ्यास किस प्रकार से करना चाहिए, यही बात जरूरी है। नहीं तो हम करते हैं दृष्टांत कहना नहीं चाहिए, छोटी सी बात, आई बाई ने दीदी भर, आई बाई ने दीदी भर, उठो गई नौरा का। ये साधन नहीं होता है। जब तक हम परिपूर्ण नहीं होते तब तक हमारा अभ्यास अधूरा रहता है। जब अभ्यास में पूर्ण हो जाते हो तब हम सिद्ध अवस्था में पहुंचते हैं, तब हम सिद्ध अवस्था में पहुंचते हैं। इसीलिए कहते हैं कि एकात्मता का जो अभ्यास है, एकाग्रता के साधन के बिना कोई प्रकार का साधन नहीं होता। एकाग्रता सबसे बड़ी साधन, एकाग्र बिना कोई साधन नहीं हो पाता है। हर साधन के अंदर एकाग्रता बहुत जरूरी है, हर साधन में एकाग्रता बहुत जरूरी है। और जब हम साधन में प्रवेश करते हैं, प्रवेश कर पाते हैं, करते हैं, तब तक हम एकाग्र नहीं हो पाते जब तक हमारी साधना में रुचि नहीं होती, साधना में हमारा चित्त नहीं लगता है। बघा एक बात ख्याल करना, कोई कोई व्यक्ति कहते हैं कि मैं तो ध्यान कर रहा हूं, परंतु चित्त अलग विचार में रहता है, चित्त अलग जगह रहता है, चित्त की तरफ उसका लक्ष्य नहीं रहता। करता है ध्यान परंतु